अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो और आप अकेला ही एफर्ट्स कर रहे हो बहुत दिनों से, लेकिन सामने वाले से ज़ीरो रिस्पॉन्स है, मतलब आप उसके लिए मरे जाते हो, आप उसको कॉल मैसेज करते रहते हो, आप उसके पीछे पड़े हो, लिटरली उसके पीछे पड़े हो, लेकिन सामने वाले के कानों से जू तक नहीं रेंगता है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो इस सिचुएशन में आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या सामने वाला आपसे वाकई में रिलेशन रखना चाह रहे हैं या फिर वो अब आपसे ब्रेकअप करना चाह रहे हैं। ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपको 5 ऐसे लक्षण बताऊंगी, ये पाँचों के 5 ही अगर आपके पार्टनर के साथ मैच हो जाता है तो आप 100% समझ जाओ कि वो अब आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो अभी आपका एक तरफा एफर्ट्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए दोस्तों ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 5 पॉइंट अच्छे से ध्यान से सुन लो, समझ लो, और 5 के 5 अगर मिल जाता है तो ही आप ये समझ सकते हो कि वो अब आपसे ब्रेकअप करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आ जाते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है यह है दोस्तों झूठ बोलना। जब पार्टनर हद से ज़्यादा झूठ बोलने लगे। अब देखो, कभी कभी एक आधा झूठ तो सभी बोलते हैं, लेकिन अगर कोई हर एक बात में झूठ बोलते हैं, हर एक बात को उसको छुपाना पड़ता है, हर एक बात को उसको दबाना पड़ता है, तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। वो आपको अपने लाइफ की कोई भी बातें नहीं बताना चाह रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो आपसे कटे कटे से रह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए और थोड़ा सा स्थिर होकर देखना चाहिए कि बाकी के पॉइंट्स भी उसके साथ मैच हो रहा है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों टाइम ना देना। टाइम तो एक देता नहीं, ऊपर से झूठ बोलता है कि मेरे पास ये काम था, वो काम था। तो ये जो दोनों पॉइंट है ना आपस में कनेक्टेड है। एक तो झूठ बोलना, दूसरा टाइम ना दे के फिर से झूठ बोलना कि मेरे पास ये काम आ गया था। ठीक है, 3 नंबर जो पॉइंट है यह है दोस्तों, अगर मान लो उसके झूठ आप पकड़ लेते हो, ठीक है, कि तुमने ये झूठ बोला था, ये प्रूफ है मेरे पास, तो फिर सामने वाले को कोई अफसोस नहीं होगा। जब वो आपसे रिलेशनशिप रखना नहीं चाहेंगे, उसको कोई भी अफसोस नहीं होगा। वो एकदम से सीना ठोक के बोलेंगे हाँ मैंने किया किया तो किया, तो क्या हो गया। ठीक है, इस तरह से मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बेपरवाह टाइप से वो बिहेव करेंगे। और अगर आपके साथ वो रिलेशनशिप रखना चाहेंगे तो फिर वो माफ़ी वाफ़ी मांगना शुरू कर देंगे कि सॉरी यार गलती हो गया, फिर से नहीं होगा, इस तरह से, क्योंकि उसको आपकी कदर है। लेकिन जब कदर ही खत्म है, वो रिलेशनशिप रखना ही नहीं चाहता है, आपको झंझट समझता है, तो वो क्यों माफ़ी मांगेंगे। उसको कोई गिल्ट ही नहीं होगा। फिर वो एकदम सीना ठोक के अपने झूठ को ही सही बताएंगे। वो बोलेंगे झूठ बोला तो सही किया, अच्छा किया, और करूँगा। इस तरह से वो रिएक्ट करेंगे या फिर बिहेव करेंगे। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो डेफिनेटली समझ जाओ कि वो अब आपके साथ रहना नहीं चाह रहे, क्योंकि उसको कोई कदर ही नहीं है आपकी फीलिंग्स की। चौथा है दोस्तों, सामने वाला आपको डिसरेस्पेक्ट करने लगेंगे। जैसे मान लो घर में आप दोनों आपस में बात कर रहे हो, मजाक मस्ती चल रहा है, उस समय आपको कुछ थोड़ा बहुत गाली दे दिया, मजाक करके डिसरेस्पेक्ट किया, तो यहाँ पे वो बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे डिसरेस्पेक्ट का मतलब है वो सबके सामने करेंगे। ऐसा नहीं कि 4 दीवार के अंदर सिर्फ आपके साथ मजाक मस्ती चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 4 दीवार के बाहर भी, 4 लोगों के सामने भी उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आपको दुख होगा, आपको बुरा लगेगा। वो सबके सामने ही आपको बहुत ही गलत तरीके से डिसरेस्पेक्ट कर सकते हैं और वो आपको अपमान भी कर सकते हैं सबके सामने। फिर वो वैसे ही बेपरवाह भाव दिखाएंगे अपना कि हाँ मैंने किया तो किया, अच्छा किया, और करूँगा, इस तरह से। मतलब सिंपल सी बात है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप रो रहे हो, आप दुखी हो, लोगों के सामने आपका अपमान हो रहा है, आपको बुरा लग रहा है, इससे उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसा चल रहा है तो वो अब आपसे रिश्ता रखना नहीं चाह रहे हैं। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं, जो कि 5वां पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह है दोस्तों, जब वो आपके हर बात से इरिटेट होने लगे। ये बहुत ही ज़्यादा नोटिस करने वाला पॉइंट है दोस्तों। हर एक बात में इरिटेट होने का मतलब है आप उसको कुछ अच्छा भी बोलोगे वो इरिटेट होगा, उसको इरिटेशन होगा। सपोज करो आप उसको कॉल किए तो वो इरिटेट होंगे कि क्या है, बोलो जल्दी बोलो, मुझे काम है। ठीक है, आप उसको मैसेज किए तो वो या तो सीन करके छोड़ देगा या तो उल्टा आपको रिप्लाई करेगा, क्या है, क्यों मैसेज कर रहे हो, क्यों मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो, इस तरह से। या फिर मान लो आप उससे मिल रहे हो तो भी वो चिड़चिड़े से रहेंगे, वो अपने फ़ोन में व्यस्त रहेंगे, वो अपने दोस्तों के साथ बातें करते रहेंगे। मतलब कि आपसे वो इरिटेट होंगे। आपको साफ साफ ये फील होगा कि सामने वाले आपसे इरिटेट हो रहा है। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर ऐसा कर रहा है सामने वाला
तो डेफ़िनेटली वो अब आपके साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, उसे अब आपसे इरिटेशन हो रहा है और इससे आप बिल्कुल दुखी मत हो जाओ, आप ऐसा मत समझो कि मेरे में कोई कमी है। आप ऐसा समझो कि वो नालायक है और उसने हीरा खो दिया है, उसने डायमंड खो दिया है, आप ऐसा सोचो। आपसे जो इरिटेट हो रहा है वो गधा ही होगा। आप खुद को ऐसा तराशो, खुद को ऐसा निखारो कि वही इंसान जो अभी आपसे इरिटेट हो रहा है ना, वो आपके पीछे-पीछे भागे और ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसके लिए मैं दूसरा बहुत से वीडियोज़ ऑलरेडी बना के रखी हूँ कि कैसे भाव ना देने वाला फिर से भाव देंगे या फिर अगर आप दोनों के बीच कोई तीसरा आ गया तो कैसे आप उसको रिटर्न ला सकते हो। इसके लिए दूसरा वीडियो है, आप मेरे चैनल में एक बार चेक कर लो, ठीक है? और आप उसको फॉलो करो। लेकिन अगर ये पाँचों पॉइंट सभी मिल रहा है, तो इतना तो तय है दोस्तों, वो अभी आपके लाइफ में रहना नहीं चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आपकी जो ट्रीटमेंट है, वो बदलना पड़ेगा। कौन-सा ट्रीटमेंट करना है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, दूसरा वीडियोज़ आप देख लो और वैसे आप इसको अप्लाई करो, ज़रूर आपके लाइफ में सब कुछ ओके हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ऐसी वीडियोज़ आपको रेगुलरली चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना और टॉपिक पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।